तो दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में कुछ सवाल दिए गए हैं जो जीके के ऊपर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड अनिवार्य हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। तो आपको थंबनेल के मुताबिक कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो आपको काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सवाल है, भारत में बगीचा का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक बार आप सुनिए। सामान्य ज्ञान को हम इंसान के वास्तविक शक्ति से भी जोड़ सकते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, हर इंसान इसमें सफल होकर एक अच्छी से अच्छी नौकरी करना चाहता है, लेकिन सफल भी सिर्फ उनको ही मिलता जो सफलता को पूर्ण रूप से तलाश करता है। अगर आप एक अच्छे और सफल अफसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी सी रूटीन और स्ट्रेटजी की सहायता लेनी होगी। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। बिना मेहनत सफलता मिलना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन जब बात इंटरव्यू की आती है तो अच्छे कैंडिडेट के पसीना छूट जाते हैं। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी परेशानी को देखते हुए हम लाए हैं आपके लिए कुछ बेहद मज़ेदार सवाल और जवाब। तो आपकी परीक्षा में तो साथ देगी ही, लेकिन आम जिंदगी में भी ये सारे सवाल जवाब आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। तो सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? ठीक है, ये किसने रखा था, ये सोचने वाली बात है। तो अब देखते कौन रखा है। ठीक है, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली द्वारा रखा गया था। ठीक है, इन्होंने रखा था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इलायची का उत्पादक राज्य कौन सा है, एक बार जान लीजिए। तो भारत में सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम राज्य है जो उत्पादक करता है इलायची को। ठीक है, ओपीडी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ओपीडी तो आपने सुन ही लिया होगा, डॉक्टर से रिलेटिव है। ठीक है, ओपीडी को हिंदी में बाहरी मरीज विभाग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग नास्तिक है? नास्तिक मतलब आप जान ही गए होंगे, जो भगवान को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा देश है वो भी आप जान लो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन विकसित देश होने के साथ साथ ईश्वर से सबसे कम विश्वास रखने वाला देश भी है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा नास्तिक होते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग विकसित है, ये चीन के लोग इतने विकसित होने के बाद भी वो भगवान पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड को। असल में यहाँ पर इतनी झीलें हैं कि लगभग हर 26 व्यक्ति पर एक झील मिल सकती है। और यहाँ की सबसे बड़ी झील साइमा है। ठीक है, साइमा सबसे बड़ी झील है यहाँ की। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? ठीक है, मणिपुर का लोकटक झील एक ऐसा झील है जहाँ केबुल्ला मजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ है। यार तैरता हुआ यार मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन इसमें बोला गया है जीके में, सामान्य ज्ञान में, तो यार सच में ही होगा। ठीक है, ये कोई गलत चीज़ें नहीं है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, एकदम सही और रियल और जेन्युइन है। ठीक है, भारत में बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, ये सवाल है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो देख सकते हो ऐसा है। ठीक है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ये ऐसा बगीचा है कुछ। तो अब आगे दिखा देता हूँ। पंजाब के कपूरथला को बगीचे का शहर कहा जाता है। ठीक है, कपूरथला। यहाँ इतने बगीचे हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के बेहद निकट है। ठीक है, और बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। अब आपको एक सवाल और पूछा था, किस ब्लड ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और ये वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप मतलब कि बुद्धिमान है। ठीक है, यही सवाल है। तो देखिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और ज्ञान हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सामान्य ज्ञान आज हमारे जीवन में क्या कर्तव्य निभाता है। बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई ज्ञान का भंडार लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में आप पीछे नहीं रह सकते। अक्सर किसी मौके पर हमारे घर में
क्विज हो जाते हैं, जहां पर हमें सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और अगर उस वक्त हम कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो ई कॉफ़ी दुर्भाग्य की बात होती है। ये कभी दुर्भाग्य की बात होती है, ठीक है, जब हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो। और हमारी काफ़ी नाम भी हंसी हो जाती है, और हमारे नाम का मतलब हंसी हो जाती है, ठीक है, और इस हम किसी से जल्द नज़र नहीं मिला पाते। तो ऐसे सिचुएशन आपके लाइक ई भी आ सकती है, ठीक है। तो एक बार आप देखिए। तो इससे बचने के लिए आपको भी सामान्य गिना में काफ़ी नॉलेज रखनी होगी। इसके लिए हम लेकर आए हैं बेहद मज़ेदार सवाल और जवाब, जो आपकी हर परिस्थिति में मदद करेगी। और खोलते हैं आज का ज्ञान पिटवारा, ठीक है। मैंने तो कब का ही खोल चुका था। अब पहला प्रश्न नंबर 1 है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर जानिए एक बार। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, और इसे हिंदी में सूचना राजपत्र कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। अब दूसरा सवाल है, दूसरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि देखो शुरू में मैंने कितने सवाल पूछे थे, ये छठा था, ठीक है। अब तो आपके लिए ये 7वां सवाल है, जो प्रश्न नंबर 1 लिख रखा है 7वां सवाल। अब ये 8वां सवाल मान लीजिए, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रक का नाम क्या है, ठीक है। ये ट्रक है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। तो इस ट्रक का नाम जानते हैं एक बार क्या है? दुनिया का सबसे बड़े ट्रक का नाम है बेलाज 75,710, ठीक है, बेलाज इतना नाम है इसका है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 7वां 8वां हो गया, अब 9वां देखिए। मानव निर्मित इंदौर समुद्र तट का निर्माण कहाँ किया गया है? देखो जानिए। उत्तर है जापान में एक मानव निर्मित इंदौर समुद्र तट का निर्माण किया गया है। दिखने में लगता ही नहीं है कि ये असल में नहीं है, ठीक है। इसे इतनी खूबसूरत से बनाया गया है कि किसी को विश्वास नहीं होता कि यह मानव निर्मित है, और यहाँ जाने पर बिल्कुल असली समुद्र तट जैसा अनुभव होता है, ठीक है। अब सवाल नंबर जो 9 हुआ था, 8 9 हुआ था, अब 9वां क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी नाक खो देने वाले लोग क्या करते थे? तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो लोग अपनी नाक खो देते थे तो अपने हाथ की बीच की उंगली, जिसे अंग्रेजी में मिडल फिंगर कहा जाता है, लगा लेते थे, ठीक है। इसमें उन्हें एक नाक तो मिल जाती है, पर उनके बाद उन्हें काम करने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो यार समझ सकते हो, जब नाक कट जाती थी, खो जाती थी, तो वो बीच की उंगली जो मिडल उंगली है ना, तो इसको काट के लगा दिया जाता, तो उसको परेशानी तो हो गई क्योंकि हाथ में से एक उंगली गायब है इसका। तो सवाल नंबर 10 पर जाएगा ये, ठीक है। किस ब्लड ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। कौन सा ग्रुप होगा आपको नहीं पता है, आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होता है। आप देखिए, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, मेरा भी है बी पॉजिटिव, ठीक है, मेरा सच में बी पॉजिटिव है। तुम्हें क्या लगता नहीं लगता पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा क्या ग्रुप है, ठीक है। 4 ही ग्रुप होता है, उनमें से कौन सा है कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हो। और मेरा बी पॉजिटिव है, और मेरे को काफ़ी खुशी हुई बात सुनकर। देखिए आंसर, एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है वे अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यार मुझे तो नहीं लगता यार ये सब होगा यार, कहीं उसने रिसर्च वगैरह किया होगा साइंटिस्ट लोगों ने। तो रक्त समूह वाले लोग हैं, ठीक है, ये जो रक्त समूह वाले लोग हैं जो बी पॉजिटिव में आते हैं, ये बुद्धिमान माना जाता है साइंटिस्ट के रूप में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कोई और क्वेश्चन है ही नहीं, देख लो पूरा डैश हो चुका है। तो यार वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, गुड बाय।